सभी को नमस्कार। आज मैं आपके सामने फिर से आई हूँ बच्चों के कुछ अधिकारों को लेकर। हम आज बात करेंगे कि बच्चों को क्या क्या अधिकार प्राप्त हैं। तो आपकी जानकारी में यह रहना चाहिए कि जैसे वयस्क लोगों को अधिकार प्राप्त हैं वैसे ही बच्चों को भी अधिकार प्राप्त हैं। कई बार आपके मन में ये बात आती होंगी कि क्या बच्चों को भी अधिकार दिए गए हैं शासन के द्वारा, कानूनों के द्वारा? जी बिल्कुल, बच्चों को भी बड़ों के जैसे ही अधिकार प्राप्त हैं। बल्कि मैं तो कहूँगी कि जहाँ तक मुझे कानून की जानकारी है, जहाँ तक मैं जानती हूँ कि बड़ों से कहीं ज़्यादा विशेष अधिकार प्राप्त हैं हमारे बच्चों को। उसका कारण है कि बच्चे बहुत कोमल होते हैं मन से, तुरंत किसी पर विश्वास कर लेते हैं, उम्मीदों से भरे होते हैं हमारे बच्चे। आप जानते हैं जो हमारे सुदृढ़ राष्ट्र के, समृद्ध राष्ट्र के, भावी राष्ट्र के भविष्य की कल्पना है। अगर हम बच्चों का पालन पोषण सही तरीके से करेंगे और हमारे बच्चे बहुत सुरक्षा के साथ, अनुभवों के साथ आसानी से बढ़ेंगे तो हम कह सकते हैं कि हमारा भविष्य जो है, हमारा वयस्क जो है वो सुदृढ़ ही होगा, समृद्ध ही होगा। तो वास्तविकता ये है कि क्या बच्चों को उनका पूर्ण रूप से अधिकार देना जरूरी है? बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि पहले के बच्चों में और आजकल के बच्चों में बहुत फर्क है। पहले के जो बच्चे थे उनके ऊपर इतना प्रेशर नहीं था, पढ़ाई का प्रेशर, बाहरी और अन्य चीज़ों का प्रेशर, या और भी माहौल आप समझ सकते हैं, मोबाइल है, टीवी है और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। और इसके अलावा और आप ले सकते हैं, सब बुद्धिजीवी वर्ग से हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, तो घरेलू वातावरण में उनकी जो व्यक्तिगत लाइफ है उससे भी जुड़ी कई प्रकार की समस्याएं होती हैं, जिसकी समस्याओं से बच्चा जूझ रहा होता है। आजकल तो आप देखते हैं 5 वर्ष 6 वर्ष का बच्चा ही समझ सकता है कि उसको क्यों डांटा जा रहा है, क्यों उसको इतना दबाव डाला जा रहा है, वो बच्चा समझ सकता है। तो इसका सार यही निकलता है कि आज हमारे बच्चों को व्यक्तिगत दबाव भी बहुत ज़्यादा है। वो दबाव कुछ भी हो सकता है, वो दबाव घर का वातावरण हो सकता है, वो दबाव रुपये पैसे को लेके हो सकता है वो दबाव उसके ऊपर, उसके करियर को लेकर, कई बार भविष्य को लेकर भी हम दबाव डाल देते हैं। जिस विषय में उसकी रुचि नहीं रहती है, जिस क्षेत्र में उसकी रुचि नहीं रहती है, उस पर हम प्रेशर डाल देते हैं कि नहीं नहीं आपको यही पढ़ना है और यही करना है। तो मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि कृपया बच्चों पर ऐसा दबाव ना डालें, उनकी रुचि अभिरुचियों के साथ उनको स्वतंत्र कर दें। और शायद यही कारण है कि कानून ने भी, हमारे शासन ने भी उनको अधिकार दिए हैं, ताकि घर के वातावरण से बच्चा दबित ना हो, संकुचित ना हो बच्चा। तो आज हमारे भारत सरकार ने, हमारे शासन ने, हमारे कानून ने बच्चों को कई प्रकार के अधिकार दिए हैं, कुछ विशेष अधिकार भी दिए हैं बच्चों को, ताकि हमारे बच्चे सहजता से बढ़ सकें, सहजता से उनका वृद्धि विकास हो सके, मानसिक रूप से किसी प्रकार का दबाव ना हो उनके ऊपर। तो सबसे पहले जीवन जीने का अधिकार है बच्चों को। आज हमारे बच्चे, आश्रय का अधिकार है हमारे बच्चों को, अच्छे से बढ़ने का अधिकार है हमारे बच्चों को, अपने जीवन में स्वतंत्र रूप से जीने का अधिकार है बच्चों को। हर बच्चों को अधिकार है कि वो खुली हवा में सांस लें, उनको भी एक घर मिले, परिवार मिले, एक रिश्ते मिले, नाते मिले। इसके लिए सरकार ने उनको जीवन जीने का अधिकार दिया है। ये हर प्रकार के बच्चों के लिए है, गरीब के बच्चे, अमीर के बच्चे, सब बच्चों को अधिकार है। उन बच्चों को जो बच्चे ऑर्फन हैं, अनाथ बच्चे हैं, उनके लिए तो खास सरकार ने बाल कल्याण समिति एक NGO बनाया है। उस NGO के माध्यम से हम बच्चों को आवास भी प्रदान करते हैं। दत्तक ग्रहण की एक प्रक्रिया है। दत्तक ग्रहण की प्रक्रिया के दौरान हम उन बच्चों को जिनका कोई घर नहीं है, जिनका कोई आवास नहीं है, परिवार नहीं है, उन बच्चों को जीवन जीने के अधिकार के तहत एक परिवार मुहैया करवाते हैं, ताकि उस बच्चे का जो बचपन है
वो शैशवावस्था है वो ठीक प्रकार से खिल सके, पनप सके, बढ़ सके हमारा बच्चा। ये नंबर 1 है। दूसरा है हमारे बच्चे को सहभागिता का अधिकार। सहभागिता मतलब हमारे बच्चे को हर प्रकार के निर्णय लेने का अधिकार है, उसको अपनी बात रखने का अधिकार है, उसके दृष्टिकोण को सम्मान देने का अधिकार है। उसको कोई भी बात अगर बच्चा आपसे बोल रहा है, कुछ कह रहा है या कुछ किसी रंग को दिखा रहा है, किसी खिलौनों को दिखा रहा है या कोई ऐसे वातावरण को दिखा रहा है, परिसर को दिखा रहा है जो उसको अच्छा लग रहा है, तो एक अभिभावक होने के नाते हमारा परम कर्तव्य बनता है कि उस बच्चे की भावनाओं को, उसके विचारों को, उसके दृष्टिकोण को सम्मान देते हुए हम उसकी बात सुने कि आखिर बच्चा क्या कहना चाहता है। इसका तात्पर्य है कि बच्चे को भी अपना विचार प्रकट करने का, अपना संगी साथी चुनने का, स्वतंत्र रूप से खुली हवा में सांस लेने का, अपने दृष्टिकोण प्रकट करने का पूर्ण अधिकार है बच्चे। अगर बच्चा आपको किसी माहौल को दिखाकर, किसी खिलौने को दिखाकर, किसी रंग को दिखाकर या अपनी मन की भावनाओं को ही आपको बताकर किसी विचार को प्रकट करना चाहता है, तो आप ध्यान से उस बच्चे की बात सुने, उसे नकारे नहीं। हो सकता है कि बच्चा कुछ अलग सा कुछ सोच रहा है, कुछ करना चाहता है, तो उसके दृष्टिकोण को सम्मान करने का अधिकार भी कानून के नज़र से उस बच्चे को है। और इस प्रकार से 2 अधिकार और हैं, 4 अनुच्छेद में बांटा गया है उसको। 2 अधिकारों की मैंने चर्चा आपसे की है। अगले 2 अधिकारों की चर्चा मैं अगले अध्याय में आपसे करूँगी। और इस प्रकार से मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें। आप सभी को धन्यवाद है। आपसे आग्रह करती हूँ, विनम्र आग्रह कर रही हूँ, अनुरोध है मेरा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, क्योंकि आप मेरा मनोबल बढ़ाएंगे तो मैं आपके सामने ऐसी नई नई जानकारी लेकर पुनः आऊँगी। और मेरा आप देख रहे हैं कि मुद्दा है बच्चों के क्षेत्र में, तो हम चाहते हैं कि बच्चों के क्षेत्र में ऐसी कहाँ हमसे गलती हो रही है, उस गलती को हम ना दोहराएं, इसलिए मैं आपसे जुड़ी हुई हूँ। और पुनः आपको धन्यवाद है। मेरा सादर प्रणाम। शुभ रात्रि।